अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूनिक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर ये स्नैक्स लोग ब्रेड से बनाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल हम ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेड बहुत ज्यादा यूज होती है और स्नैक्स भी बहुत कम बनते हैं। ये स्नैक्स इतनी इजी और बहुत ज्यादा कैसे बनते हैं, इस रेसिपी को देखने के बाद आप हमेशा यही स्नैक्स बनाना पसंद करेंगे। तो आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, हम इसमें क्या क्या चीजें शामिल करने वाले हैं और ये हम किस तरह बनाने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिफरेंट स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदे की बजाय आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब या हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट। ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम रूम टेम्परेचर पर 1 कप के करीब दूध लेंगे। वैसे ये आटा आप पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन हम दूध से गूंदेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, एक साथ हम ये दूध ऐड नहीं करेंगे। और इस डो को ना हम ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान हो, दावत हो या फंक्शन हो तो आप ये स्नैक्स बनाकर देखिए, यकीन माने आपके दस्तरखान में 4 चांद लग जाएंगे। या आप देख सकते होंगे कि मैंने एक साथ दूध शामिल नहीं किया, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो को गूंद रहे हैं। ये देखिए, हम अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल डालकर हम अच्छे तरीके से डो को गूंद लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। आप देख सकते हैं 5 मिनट गूंदने के बाद हमारी डो अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 1 आध घंटा रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये राइज हो जाए। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच की करीब ऑयल और सिर्फ हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन लिया है और ये चिकन हमने बोनलेस लिया है। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये कलर चेंज नहीं कर देता और अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। बराबर हम इस तरीके से मिक्स करके फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इसमें चिकन की फिलिंग कर रहे हैं। अगर आप चिकन पसंद नहीं करते तो आप छोटे छोटे आलू के कबाब बना सकते हैं, फिंगर बना सकते हैं, जिस तरह आप फिलिंग करना चाहें। ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें चिकन लाजमी शामिल करें। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। या आप देख सकते हैं 5 मिनट हमने ऊपर से कवर करके चिकन को पका लिया है। काफी हद तक चिकन हमारा गल चुका है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद पकाएंगे ताकि जो लहसुन वगैरह हमने डाला है इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। आप देख सकते होंगे चिकन माशाल्लाह काफी हद तक हल्का सा ब्राउन हो चुका है और गल भी चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट मजीद अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। आप देख सकते होंगे चिकन का कलर काफी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हम सबसे पहले डालेंगे चिली फ्लेक्स चाय का आधा चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सफेद मिर्च या काली मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच या हस्बे जायका। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि जो हमने मसाले वगैरह शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएं। हम इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। वैसे भी जो बोनलेस चिकन होता है ये जल्दी से गल जाता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से ये टेंडर हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस चाय के 2 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब टमाटर केचप। टमाटर केचप से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। वो हम 1 अदद ऐड करेंगे जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर ली है। और 1 अदद हम लेमन का रस भी डाल देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम मजीद 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है ये हल्की सी फ्राई हो जाए और अच्छी तरीके से गल भी जाए।
यकीन माने जब आप इस तरीके से ये स्नैक्स खाएंगे तो आप पिज्जा को खाना भूल जाएंगे। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है हमारी फिलिंग। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम डो की तरफ चलेंगे। डो हमारी काफी हद तक अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। अब हम इसको हल्का सा इस तरीके से गूंद लेंगे ताकि जो एयर वगैरह होती है वो निकल जाए। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बनाएं जिस तरह आपको आसानी लगे। अब हम इसको 4 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम 4 पेड़े बनाएंगे। ये देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया है। अब हम इसी तरह तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम बाकी पेड़ों को बाउल में डाल देंगे और ये देखिए अब हम लेंगे दूध और ये हमने लिए हैं सफेद तिल। पहले हम पेड़े को दूध के अंदर डिप करेंगे और ऊपर हम ये सफेद तिल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप हर तरफ से इस तरीके से घुमाकर ये सफेद तिल लगा लें। ये आज स्नैक्स जो मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। ये देखिए हमने तिल अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। अब हम बेल लेंगे। आप बहुत ज्यादा मोटा भी ना बेलिएगा और बहुत ज्यादा पतला भी ना बेलिएगा, बल्कि हम इतना ही इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। बिल्कुल आप हल्के हाथों से बेलिएगा। अब हम इसको 4 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम इस तरीके से बना रहे हैं। अगर आप गोल शेप में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। ये देखिए ये 4 हमने पीसेस में स्नैक्स को कटिंग कर लिया है। इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म भी ना कीजिएगा और बहुत ज्यादा ठंडे ऑयल में भी ना डालिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कर लें, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा स्लो आंच पर इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। आप देख सकते होंगे ये हमारे स्नैक्स फूलना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारे ये स्नैक्स तैयार हो रहा है। आप देख सकते होंगे कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे ये स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर हम इसको फिलिंग करके ना भी खाएं तो इस तरीके से भी ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से ये स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। अब हम स्नैक्स को निकाल लेंगे और इसी तरह ये तमाम स्नैक्स हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तरह बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्नैक्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से दरमियान में नाइफ की मदद से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दरमियान में हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, दरमियान में हम इसमें लगाएंगे टमाटर केचप। अगर आप हरी चटनी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। हम इसमें टमाटर केचप लगाएंगे और अब हम लेंगे एक सलाद का पत्ता जो हम इस तरीके से रखेंगे और एक अदद टमाटर जो हम इस तरीके से रखेंगे और अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो हम डाल देंगे इस तरीके से। यकीन माने जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे तो पिज्जा को भूल जाएंगे। इस तरीके से हम एक प्याज भी लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त कितना अमेजिंग हमारा ये स्नैक्स बनना है। इसी तरह हम ये तमाम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अमेजिंग यूनिक स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे खाएंगे तो यकीन माने बच्चे बड़े इसको बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जायका बिल्कुल पिज्जा जैसा है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।